उनके द्वारा मुझे ये भी कहा गया था कि 19-20 तो होता रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें गलत भी करनी पड़ती है। जब पुलिस विभाग द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे महिला आयोग जाना पड़ा। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। राजनीतिक रूप से उनके द्वारा मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं इस बात को जो है यहीं पे ख़त्म करूँ। खाना खाने का, मेरा कार्यालय आने का, कुछ भी करने का मेरा मन नहीं करता। छोटे भाई बहन है, मैं बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ और ये नौकरी करना मेरी मजबूरी है। मैं चाहती हूँ यहाँ की स्थानीय जनता कि वो इस मामले में मेरी सहायता करे। आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अवधेश नेगी। नगर पंचायत राजगढ़ में कूड़े के ढेर से उठा मामला जो कांग्रेस ने उठाया और बीजेपी को दोषी ठहरा दिया था, तो वहीं मीडिया में इस बात के आने के बाद भाजपा ने भी एक प्रेस वार्ता की थी और कहा था कि कांग्रेस और भाजपा में केवल मनमुटाव है, नगर पंचायत पर तो सचिव का ही हक है। और भाजपा समर्थित उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने सचिव पर कई आरोप जड़े थे। इस पर सचिव ने भी मीडिया को अपना बयान दिया था और कहा था कि इन सारे आरोपों को मैं खारिज करता हूं। दिनेश ठाकुर द्वारा कही गई बातों में से एक बात ने आजकल तूल पकड़ा हुआ है कि सचिव ने अपने लिए ड्राइवर और पर्सनल सेक्रेटरी रखी हुई है। क्या कहा था दिनेश ठाकुर ने, जरा सुनिए। सबसे बड़ी बात तो जो यहाँ ये इस तरह की दिखते आ रही है, ये है नगर पंचायत का जो हमारा सेक्रेटरी है। ये सेक्रेटरी एक ऐसा अपने आप में एटम बम है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल है। ये सारी चीज़ें अपने हाथ में रखता है। ये कमेटी वालों को तो समझता ही कुछ नहीं, अपने आप ठाट कर रखे। अपने पास पर्सनल सेक्रेटरी रखी है, एक पर्सनल ड्राइवर रखा हुआ है। अब इस बात ने नगर पंचायत में इतना बड़ा बवाल पैदा कर दिया है कि नगर पंचायत में कार्य करने वाली, जिसका नाम सुरक्षा है, जिसे पर्सनल सेक्रेटरी कहा जा रहा है, उसने भी मीडिया के पास आकर अपना पक्ष रखा और कहा कि मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूं और इसके आरोप जो है वो उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर पर लगा दिए। जब बात आपस में नहीं सुलझी तो नगर पंचायत में कार्य करने वाली सुरक्षा ने इसकी शिकायत पुलिस थाना राजगढ़ से कर दी और साथ ही महिला आयोग में जाकर भी शिकायत की। अध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी द्वारा जो मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके लिए मैं आज सहायता के लिए मैं पुलिस थाना राजगढ़ गई और जब मैं वहाँ पे गई तो पुलिस विभाग द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर कोई आपको गाली देता है तो ही उस पर कार्रवाई होगी, या अगर कोई घटना घट जाती है या आप कुछ कर लेते हो या मर जाती है, कोई भी घटना हो जाती है तो FIR दर्ज करेंगे, नहीं तो वो इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ की स्थानीय जनता कि वो इस मामले में मेरी सहायता करे। जब पुलिस विभाग द्वारा इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे महिला आयोग जाना पड़ा और इसके लिए मैंने महिला आयोग में भी जो है सहायता के लिए जो है एप्लीकेशन मैंने वहाँ पे दी है। माननीय उप मंडलाधिकारी महोदय राजगढ़ को भी मैंने जो है वो पत्र मैंने दिया है कि वो इस मामले में जो है इस मामले को गंभीरता से लें और मेरी सहायता करें। उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर जी द्वारा जिस तरीके से मेरी इज्जत को उन्होंने प्रेस के माध्यम से उछाला है और मुझे जो है डिफेम किया है, मुझे बदनाम किया है, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह प्रेस के माध्यम से वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगकर मेरी जो है रिस्पेक्ट मुझे वापस लौटाएं। और इस विषय में मैं विधायक, यहाँ की स्थानीय विधायिका मैम श्रीमती रीना कश्यप जी से भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस मामले में वो मेरी पूर्ण सहायता करें और मुझे न्याय दिलवाने की कृपा करें। मीडिया को अपने दिए बयान में सुरक्षा ने कहा कि वह 20 मई 2022 को पुलिस थाना राजगढ़ में सहायता मांगने गई थी, तो पुलिस थाना द्वारा ना तो FIR दर्ज की गई और ना ही किसी तरह की सहायता करने का आश्वासन दिया गया। सुरक्षा ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग द्वारा ये कहा गया है कि अगर आपको गाली दी जाती या कोई घटना घटित होती तो FIR हो सकती थी, इसी कारण से इस बात को टाल दिया गया। जब वर्ष 2021 में श्री दिनेश ठाकुर जी उपाध्यक्ष बने थे, उनके द्वारा मुझे अपने कार्यालय में बुलाया गया और उन्होंने मुझे कहा कि आपका काम बहुत अच्छा है और आपकी कोई कंप्लेंट नहीं है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, कहीं पे भी जो है ज़रूरत पड़ेगी
हम आपके साथ हैं। परंतु उसके बाद मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है और उन्हें ऐसा क्या लगा, उनके द्वारा मेरे ही कार्यालय में आकर मेरे ही कर्मचारियों के सामने मुझे बदनाम किया जाने लगा। और आज मैं जो है इतनी अपने कार्यालय में भी इतनी बदनाम हो चुकी हूँ, उन्होंने मुझे इतना बदनाम कर दिया है कि वो कार्यालय में आके हर एक एम्प्लॉय को मेरे बारे में बोलते हैं कि ऐसी है वो वैसी है। आज मैं इतनी बदनाम उन्होंने मुझे कर दिया है कि मेरे ऑफिस के जो मेरे कर्मचारी, मेरे साथ वाले जो कर्मचारी हैं, वो भी मुझसे जो है आज घृणा करते हैं और वो भी मेरे साथ सही से मतलब नहीं व्यवहार करते हैं। उनके द्वारा मुझे ये भी कहा गया था कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए और ना ही हमें किसी से वो ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें कि उनके द्वारा मुझे ये भी कहा गया था कि 19-20 तो होता रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें गलत भी करनी पड़ती है। परंतु धीरे धीरे मैंने उस टाइम उन्हें कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैंने कभी भी कोई कार्यालय में गलत काम नहीं किया है और मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद धीरे धीरे करते करते उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के सामने मेरे पे अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद उन्होंने मेरे कार्यालय में आकर के मेरे स्टाफ वाले जितने भी मेरे साथ वाले हैं उनके पास आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन 1 वर्षों से वो मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उपाध्यक्ष श्री दिनेश ठाकुर जी द्वारा पिछले 1 वर्ष से कार्यालय के कार्य से संबंधित मेरे से कभी भी कोई बात नहीं की गई है। वो हमेशा मेरे रहन सहन और मेरे पहनावे पे ही जो है चर्चा करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे मतलब बदनाम करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने किया भी है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब जब मैं मीडिया के सामने मैंने उनसे ये पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो मेरे पे जो है दबाव डाल रहे हैं। राजनीतिक रूप से उनके द्वारा मेरे पे दबाव डाला जा रहा है कि मैं इस बात को जो है यहीं पे ख़त्म करूं और इस मामले में मैं आगे कोई भी कार्यवाही ना करूं। सुरक्षा का कहना है कि वह एक गरीब परिवार से संबंध रखती है और उसके परिवार में सिर्फ उसकी माता है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बिना राजनीतिक जान पहचान से मेरी किसी भी तरह से सहायता नहीं हो रही है। मैं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हूं और लगाए गए आरोपों की वजह से मुझे अपने ऑफिस और बाजार में आने जाने में भी हिचकिचाहट महसूस हो रही है। साथ ही सुरक्षा ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में उसके साथ मानसिक तनाव के कारण किसी भी तरह की घटना घटती है तो उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार उपाध्यक्ष दिनेश ठाकुर होंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट पर जरूर बताएं। आप देखते हैं तब तक हिमाचल दर्पण लाइव टीवी।